हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो हमारे बिहार बंगाल के बॉर्डर पे, जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है राइट, किशनगंज के पास में और कुछ जिलों में जो कि बंगाल में पड़ता है वहाँ पर, तो वहाँ पर कैसे माल जाल की तस्करी होती है, मतलब जो पशु है ना, कैटल है, उसकी तस्करी कैसे होती है और उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ये एक आर्टिकल है। देखते हैं, इसको समझते हैं। तो हेडलाइन है, बीएसएफ डिप्लॉयज ड्रोन्स टू चेक कैटल स्मगलिंग अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर। तो बीएसएफ माने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सीमा सुरक्षा बल, जो भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सीमा पर सुरक्षा देती है। डिप्लॉयज माने तैनात करना या काम में लाना। किस चीज़ को? ड्रोन्स को, जो उड़ करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं राइट, ड्रोन, उसको उपयोग में लाना चाहती है बीएसएफ या ला रही है। किस लिए? टू चेक कैटल स्मगलिंग, ताकि वो चेक कर सके पशु की तस्करी को। स्मगलिंग मतलब तस्करी को। अलोंग किसके साथ? बांग्लादेश बॉर्डर के पास। तो जो हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है जिन जगहों पर, बिहार बंगाल में, वहां पर बीएसएफ ड्रोन का उपयोग कर रही है ताकि जो पशुओं की तस्करी होती है उसको वो चेक कर सके, उसको रोक सके और जो तस्कर है उसको पकड़ सके। तो देखते हैं आर्टिकल। The Border Security Force (BSF) along the India-Bangladesh border has deployed drones to check crimes including illegal crossing and cattle smuggling. तो जो हमारी सीमा सुरक्षा बल है उसने भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के एरिया में है ना, उस क्षेत्र में हैज डिप्लॉयड, उसने नियुक्त किया है ड्रोन्स को, ताकि क्या किया सके? जांच किया सके। किसकी? क्राइम्स की, जो वहां पर अपराध होते हैं उसकी जांच किया सके। इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित है, इलीगल क्रॉसिंग की, गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश में घुसना है ना, मतलब बांग्लादेश से भारत में आना या भारत से बांग्लादेश में जाना, वो हो गया क्या? इलीगल क्रॉसिंग। एंड और कैटल स्मगलिंग, और जो पशुओं की तस्करी होती है उसको भी पकड़ना। The security forces, in a statement issued on Thursday, said that BSP personnel had an encounter with cattle smugglers on Wednesday owing to the drones. यहाँ पे आई होप बीएसएफ होना चाहिए था, इन्होंने बीएसपी लिख दिया गलती से राइट, या मे बी बंगाल स्टेट पुलिस है, तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ क्या है ये बीएसपी, मे बी बंगाल स्टेट पुलिस होगा या फिर बीएसएफ होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने एक अपना बयान जारी करके ये बताया कि उनको एक एनकाउंटर हुआ विथ कैटल स्मगलर्स। तो जो लोग पशुओं की तस्करी करते हैं, जो तस्कर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्मगलर कहते हैं। उनके साथ उनका एक एनकाउंटर हुआ, उनकी एक भिड़ंत हुई, हाँ, ओइंग टू द ड्रोन्स, क्योंकि ड्रोन ने उसको कैप्चर किया। तो ड्रोन में ये देखा गया कि कुछ जो तस्कर हैं वो पशुओं को लेकर के जा रहे हैं इस पार से उस पार, है ना, सीमा पार कर रहे हैं, और वो ड्रोन में देखने के बाद ही जो सीमा सुरक्षा बल के लोग हैं या जो पुलिस है उसमें वो एक्टिव हुई और उनका मुठभेड़ हुआ उन बदमाशों के साथ में, उन तस्करों के साथ में। On November 15, 2023, acting on tip-off, we deployed a drone and kept a close watch on all areas suspected of cattle smuggling along the Oran border outpost of BSF Battalion 6 under the Jalpaiguri sector of North Bengal frontier in Cooch Behar district of West Bengal, said a BSF statement. बड़ा पैराग्राफ हो गया, सीख लेते हैं। तो बीएसएफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा, अपने कथन में कहा कि नवंबर 15 तारीख को एक्टिंग ऑन टिप ऑफ, मतलब एक हमें कहीं से गुप्त जानकारी मिली, हमें हमारे खबरी ने यह जानकारी दी कि कुछ तस्कर हैं जो इस एरिया में एक्टिव हैं। तो हमने क्या किया? वी डिप्लॉयड अ ड्रोन, हमने ड्रोन डिप्लॉय कर दिया, ड्रोन को काम में लगा दिया की निगरानी करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन ऑल एरियाज, और हमने उन सभी क्षेत्रों में बहुत गहरी तरीके से ध्यान रखा, सस्पेक्टेड ऑफ कैटल स्मगलिंग, जहां जहां पर यह संभावना थी कि वहां पर पशुओं की तस्करी होती है, उन सब जगहों पर हमने बहुत तरीके से फोकस किया। अलोंग द ओरन बॉर्डर आउटपोस्ट, तो जो एक बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है, एक चौकी है, उसको क्या बोलते हैं? ओरन बॉर्डर, वहां पर है, कोई जिले का नाम होगा ओरन, तो वहां का जो पोस्ट है बटालियन 6 का बीएसएफ के, किसके अंदर का आता है? वो जलपाईगुड़ी सेक्टर ऑफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर, एनबीएफ के अंतर्गत आता है, इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो उसके जो एरिया लगे हुए हैं उस पर उन्होंने बहुत तरीके से फोकस किया। At about 5:10 p.m., the drone captured the movements of 6 to 7 smugglers
approaching the international boundary with 7 cattle near Dahagram Angrapota main pillar 4/11S the BSF statement said। तो BSF ने अपनी जानकारी में कहा कि करीब करीब 5:10 शाम के समय ड्रोन ने कैप्चर किया, मतलब ड्रोन ने रिकॉर्ड किया कि मूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ लोग आ जा रहे हैं वहां पर। कितने लोग? 6 से 7 स्मगलर्स थे, है ना, जो कि उस एरिया में आ जा रहे थे, राइट, विथ 7 कैटल, जिसमें कि 7 मवेशी भी थे, 7 जानवर भी थे, राइट, 7 पशु भी थे। और वो कहां पर थे? नियर दहाग्राम अंग्रापोटा मेन पिलर। तो जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसका जो मेन पिलर होगा 4/11S, वहां पर वो लोग देखे गए, उनको ऐसा पाया गया, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई। अकॉर्डिंगली इसके तदनुसार, मतलब उसी को पालन करते हुए, द पेट्रोलिंग पार्टी, तो पेट्रोलिंग पार्टी मतलब जो गश्ती दल था वहां पर BSF का, ऑफ ओरान बॉर्डर आउटपोस्ट, उस आउटपोस्ट पर जो लोग थे BSF के जवान, वॉज अलर्टेड, उनको अलर्ट कर दिया गया कि देखो ऐसा ऐसा कुछ लोग देखे गए हैं, 6 से 7 लोग देखे गए हैं, उनके साथ में कुछ जानवर भी हैं। When the cattle smugglers came close, जब वो लोग जो स्मगलर है, जो तस्कर है, वो नजदीक आए, the BSF party tried to apprehend them, तो जैसे ही वो लोग नजदीक आए BSF ने उनको पकड़ना चाहा। apprehend मतलब पकड़ना। However, हालांकि taking advantage of the darkness, अंधेरे का फायदा उठा करके, फॉग जो वहां पर धुंध था उसका फायदा उठा करके, द अनड्यूलेटिंग टेरेन मतलब लहरदार भूभाग, मतलब उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, है ना, उसका फायदा उठा करके, एंड रिवर इन, और तटवर्ती मतलब पानी के आसपास का जो एरिया होता है उसका फायदा उठा करके वो लोग क्या किए? द स्मगलर्स मेड एन एस्केप, वो लोग भाग गए। The BSF team combed the area and at about 8:05 PM seized the cattle that were stranded। तो BSF की टीम ने क्या किया? उस एरिया को तलाशी ली, कॉम्ड मैंने तलाशी लेना, है ना, और करीब करीब 8:05 पर जो सीज किया, सॉरी, जो कैटल था, जो मवेशी को वो लोग तस्कर लोग लेके जा रहे थे, उसको क्या किया? सीज कर लिया। सीज द कैटल, उन मवेशियों को जब्त कर लिया, दैट वर स्ट्रैंडेड, जिन्हें असहाय स्थिति में, वैसे ही स्थिति में छोड़ के वो लोग भाग गए थे। डिप्लॉइंग ड्रोन्स इज लेटेस्ट अमॉन्ग द चेंजेस अडॉप्टेड बाय the forces to effectively counter the innovative methods used by smugglers। तो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन डिप्लॉय किया गया, ड्रोन को काम में लाया गया BSF के द्वारा, ये हाल का कुछ बदलाव है जो BSF ने किए हैं, ताकि जो स्मगलर्स हैं उनके जो नए नए तरीके हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए, कि जो लोग तस्कर होते हैं वो चालाकी करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, राइट। तो अब क्या होगा? ड्रोन चूंकि ऊपर से निगरानी करेगा तो आप वहां पर चालाकी नहीं कर सकते हैं। The force is considering other changes to strengthen the border outposts, said a source। तो सूत्र ने यह भी बताया कि जो वहां पर सुरक्षा बल के जवान हैं वो कंसिडर कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कुछ और परिवर्तन करने की, ताकि जो बॉर्डर के आउटपोस्ट हैं, जो चौकियां हैं, उसको और मजबूत किया जा सके। In a similar incident on September 28 this year, troops from the Oran border outpost of BSF Battalion 6 had seized 4 cattle with the help of a drone with night vision capability। ऐसा ही एक घटना सितंबर के आखिरी में भी हुआ था, 28 तारीख को, जब जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के वहां जवान थे उसी बॉर्डर पोस्ट पर, औरन बॉर्डर आउटपोस्ट पर, है ना, उन्होंने 4 मवेशी को जब्त किया था। किसके मदद से? ड्रोन के मदद से, जिसमें कि नाइट विजन कैपेबिलिटी थी, मतलब वो ड्रोन इतना कैपेबल था कि रात में भी रिकॉर्डिंग कर सकता था, अंधेरे में भी उसकी जो उसमें LED या उसमें जो लेंस है वो रात में भी रिकॉर्डिंग कर सकती थी। और उसके मदद से ये हुआ कि उन्होंने तस्करों को रोक दिया उनके काम को अंजाम देने से। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर और बिहार बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर पर ये बहुत आम चीज है कि तस्कर आपको मिल जाएंगे जो कि पशु इधर से खरीदते हैं बिहार बंगाल से और उसको फिर बांग्लादेश भेज देते हैं। वहाँ के ऐसा लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जो है सो जो मीट की फैक्ट्री वगैरह होती है जहाँ पर खाल उतार लिया जाता है जानवरों के या पशुओं के, तो वहाँ वो लोग भेज देते हैं। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, लेकिन चूंकि ये अवैध है तो जो भी है वो रुकना चाहिए। सो दिस वाज आर्टिकल फॉर अस टुडे। एक बार क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था डिप्लॉयज, मतलब तैनात करना। कैटल मतलब पशु या मवेशी। स्मगलिंग मतलब तस्करी। स्मगलर्स मतलब तस्कर या तस्करों, है ना, बहुत से संख्या में। पेट्रोलिंग पार्टी मतलब गश्ती दल। एप्रीहेंड पकड़ना। अनड्यूलेटिंग टेरेन मतलब लहरदार भूभाग, मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन। रिवरिन मतलब तटवर्ती, नदी के सटा हुआ या पानी के सटा हुआ।
कॉम्ड मतलब तलाशी लेना, स्ट्रैंडेड मतलब असहाय। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको आर्टिकल अच्छा लगता है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, आपको नए नए सारे वर्ड सीखने को मिलते हैं, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, हमारा डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ में, अपने अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और इस वीडियो की रीच और लोगों तक हो। राइट अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं मेरे चैनल पे और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि एक नया आर्टिकल लाऊं। मे बी वो एकदम करंट होगा, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी वो ओल्डर न्यूज़ होता है, लेकिन चूंकि अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और उसमें कुछ 5-10 वर्ड अच्छे होते हैं सीखने के लिए तो हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, सीखना है नए नए वर्ड्स और उसके यूसेज। राइट तो दैट इज द पर्पस, ना कि एकदम से करंट के लिए बहुत रेडी होना है। राइट उसके लिए हम लोग कुछ और कर सकते हैं, परंतु इस वीडियो का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम नए नए वर्ड सीखें और कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ लें ताकि थोड़ा सा एक प्रैक्टिस में रहे वो चीज़ें। राइट कि वर्ड्स का कैसे यूज हो रहा है और थोड़ा वो न्यूज़ एस्पेक्ट होगा तो थोड़ा करंट जैसा भी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। सो दैट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू, ताकि इसको आप और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वीडियो की रीच और लोगों तक बन पाए। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड और मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।